हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, कैसे लगी आपको कल की क्लोट टेस्ट की वीडियो और आज की, हमें ज़रूर बताइएगा। इस सीरीज आपको पसंद आ रही है या नहीं। हाँ, इसी बीच कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी पर्सनली और व्हाट्सएप पर भी, यूट्यूब पर भी, कि सर क्लोट टेस्ट 10 मार्क्स वाला करवाइए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं करवा रहा हूँ MB बुक से क्लोट टेस्ट। इस समय आपको MB बुक के 2019 के सेट्स में आए हुए क्लोट टेस्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। आज ये दूसरे सेट का क्लोट टेस्ट है और जैसे जैसे आएंगे क्लोट टेस्ट, 5 मार्क्स का हो तो 5 का कराएंगे, 10 का हो तो 10 का कराएंगे। ऐसा कोई तो ध्यान नहीं है कि 5 वाला करा रहा है या फिर मैं ढूंढ के करवा रहा हूँ। मैं एक सीरीज़ में लेके चल रहा हूँ आपको। ये 2019 के MB बुक के सेट्स में आए हुए सेट का सेट 2 का ये क्लोट टेस्ट है। पहले वाला था जो कल कराया था हमने, वो सेट 1 का था। तो जैसे 10 मार्क्स का आएंगे तो 10 मार्क्स के भी कराए जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। लेकिन एक वीडियो में एक ही क्लोट टेस्ट कराया जाएगा फिलहाल अभी, क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है। लेकिन आप लोग आनंद लेते रहिएगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बच्चों भरेगा, चिंता ना करें। एक समय वो भी आएगा जब पूरी बुक के क्लोट टेस्ट हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे सेट ऐसे हैं जिनमें 3-3 4-4 क्लोट टेस्ट भी हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम लोग लगे रहेंगे अपने प्रयास में। बस आप लोग इसी तरह से पसंद करते रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे अगले क्लोट टेस्ट की, जो कि है आपका MB बुक में ही। उस पर बात करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं और चलते हैं मेरे साथ में क्लोट टेस्ट की तरफ। सो गाइस, पहले हम लोग कल की तरह जो है क्लोट टेस्ट को पूरे को रीड आउट कर लेते हैं क्या है। उसके बाद हम लोग इसके ऑप्शंस पे चलेंगे। कह रहा है कि मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट, यानी कि मशीन को इसलिए बनाया गया था कि वो मनुष्य का जो है गुलाम बन सके। येट मैन हैज़ ग्रोन सो डैश ऑन दैम so them that they are in a fair way to become his dash। तो क्या हो रहा है कि मनुष्य जो है इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, यानी कि मशीन के साथ में आज, मतलब जो मुझे लग रहा है, बाकी पता नहीं है। मनुष्य जो क्या, मशीन उसका मालिक बनते जा रही है, यानी कि इंसान मशीनों का गुलाम बनता जा रहा है। यस, अब देखिए, कंप्यूटर मोबाइल इसलिए बनाए गए थे जिससे कि हमारा समय बचा सके। लेकिन आपको पता ही कितना समय बच रहा है आज हमारा कंप्यूटर मोबाइल की वजह से। यस, ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स looking after and waiting dash machines are very stern bosses. They must be fed up with coal and dash petrol to drink and oil to wash with and must be kept at an dash temperature। तो यहाँ पे ये मशीन की क्वालिटीज़ बताई गई हैं सारी, कि मशीन क्या क्या है, कैसे चलती है, क्या लेती है और क्या पीती है। तो गैस, यहाँ ये पूरा क्लोट टेस्ट मशीन्स के ऊपर है, ये ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात, तो कई बार जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम के अंदर कई बार कुछ इस तरह के क्लोट टेस्ट या पैसेज दे दिए जाते हैं कि आपको उसका टाइटल भी बताना पड़ता है। तो इस तरह के क्लोट टेस्ट को और पैसेज को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ा करें, जिससे कि आपको टाइटल बताने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग चलते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ और क्लोट टेस्ट को बार बार पढ़ते हुए ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, जैसे कि पहला ये कह रहा है कि मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट यट मैन हैज़ ग्रोन सो डैश। अब जरा यहाँ पे हम लोग, मैंने आपको कहा बच्चों, जब भी क्लोट टेस्ट करें तो कम से कम निगाह अपनी चारों तरफ रखें। बाद में क्या है, उसके पहले क्या है, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। तब जाकर के आप लोग जो है एक अच्छा क्लोट टेस्ट पढ़ने वाले बन सकते हैं और क्लोट टेस्ट सोल्व करने वाले बन सकते हैं। क्लियर बच्चों बात? तो मेरे साथ पढ़िएगा। देखिए, अगर हम गौर करें यहाँ पे, तो इससे पहले इसने रखा है सो, यस, और उसके बाद में रखा है इसने एन, ओन। अब हमें पता है कि सो, एज, सो दैट, इन सभी वर्डों के बाद में हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एडजेक्टिव का। यहाँ पे आया हुआ है सो, ये तो कन्फर्म है कि एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव तो आएगा भैया, सिंपल सी बात है। आगे जो हमारा ओन आ रहा है, ये भी हमें कुछ ना कुछ बता रहा है। जैसे कि डिपेंड के साथ में हमेशा ओन या अपोन आया करता है। डिपेंड के साथ में हमेशा ओन या अपोन आया करता है, यानी कि कन्फर्म है कि मेरा यहाँ पे ओन या अपोन में से कोई एक आना था, वो जो कि है। तो ये मेरे को फ़ायदा हो गया। अब यहाँ पे डिपेंड हम लोग लगा सकते हैं बेफिक्र। यस, क्योंकि इन्फीरियर जो है हमारा, इन्फीरियर हमारा लेके चलता है टू। क्या लेके चलता है? टू हमारा लेके चलता है इन्फीरियर। आपने सुना भी होगा, सी इज़ इन्फीरियर टू मी, सी इज़ इन्फीरियर टू मी। तो गाइस, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, एल्डर, प्रेफर, इन सभी शब्दों का। इस गैस, उसके बाद में आपको आता है सबॉर्डिनेट।
सबऑर्डिनेट का मतलब होता है गाइस, मतलब किसी चीज़ को, मतलब उसका गुण समझना, उसका बिल्कुल अंदर का मीनिंग समझना, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, त्रुटि निकालना, इस तरह से कुछ भी आप समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे फिलहाल ये भी नहीं आएगा क्योंकि साथ में टू आया करता है, फिक्स है। और हेल्पलेस मतलब ऐसा है, तो ये तो होने से रहा। येट मैन हैज़ ग्रोन सो हेल्पलेस, मशीन के होते हुए आप ऐसा है महसूस नहीं करते, क्योंकि मशीन बनी आपकी सहायता करने के लिए। यस, आप उससे आप सहायता ले पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। देखिए, आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं आज बैठे हुए, आप मोबाइल की हेल्प ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। यस गाइस, तो यहाँ पर आपका कन्फर्म है कि आपका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। Yet man has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his dash। तो आज जो है वो उसकी डैश हो चुकी है। क्या हो चुकी है इसकी? वो डैश हो चुकी हैं। अब गाइस, जैसे कि उसने कहा कि मतलब ये लाइन यहाँ पे बताने के लिए थी कि हमें इसलिए बनाई थी मशीन जिससे कि हम लोग जो है अपना गुलाम बना सकें। लेकिन आज तो मशीनों ने हम अपना गुलाम बना लिया, तो मशीन क्या हो चुकी है? हमारी मास्टर्स बन चुकी है। क्या बन चुकी है हमारी? आज मशीन मास्टर्स बन चुकी हैं। ऑन दैम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर्स। ये कहना चाह रहा है कि आज मशीन जो है हमारी मास्टर्स बन चुकी है, यानी कि हम मशीन के गुलाम बन चुके हैं। क्लियर बच्चों? चलिए फिलहाल, ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग डैश। अब गाइस, यहाँ पर एक आपको नंबर लेने होंगे। क्या लगाएं आप लोग? देखिए, नॉर्मली वेटिंग के साथ में हम लोग 4 लगाया करते हैं, लेकिन वेट के साथ 4 लगाना मतलब होता है किसी का इंतजार करना, किसी का इंतजार करना, सबसे बड़ी बात। अच्छा गाइस, अब यहाँ पे दूसरी बात 4 है भी नहीं, ना इसमें ना पहला ऑप्शन है 4 है, ना दूसरे में 4 है, ना तीसरे में, ना चौथे में, तो किसी में 4 है भी नहीं, तो आप 4 नहीं लगाएंगे। लेकिन ये कन्फर्म है क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है सेंटेंस। जब सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ हो तो जैसा पीछे होगा वैसे ही आगे होगा। पीछे आईएनजी है, आगे भी आईएनजी है। पीछे उसके बाद प्रपोजिशन है, तो आपको भी इसके साथ एक प्रपोजिशन लगाना होगा। अब जरा क्या लगाना होगा उस पर ध्यान देते हैं। ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, यानी कि पहले ही मनुष्य ने, यानी कि मानव जाति ने अपना बहुत सारा लाइफ जो है लुकिंग आफ्टर, देखभाल करने में, एंड वेटिंग डैश मशीन। वेटिंग के साथ यहाँ पे आप लोगों को लगाना होगा ओन या अपोन, ओन या अपोन, वेटिंग ऑन या अपोन, यानी कि देखभाल करना या सेवा करना। वेटिंग ऑन मशीन या फिर वेटिंग अपॉन मशीन। हालांकि यहाँ पे अपॉन है, ऑन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस क्लोटेस को लेकर के। मशीन्स आर वेरी सर्टन बॉसेस। तो मशीन जो है हमारी बहुत ही सर्टन बॉसेस हैं। बॉसेस मतलब जैसे मालिक होते हैं ना गाइस, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो मशीन को कह रहा है हमारा ये बहुत ज़्यादा सर्टन बॉस हैं। तो गाइस, बॉस जो है कुछ होते ना, बॉस बनाई वर्ड इसलिए है कि भैया हमारा जो बॉस है बहुत खड़ूस है, सख्त है, कड़ा है, तो उसके लिए बना है। मतलब मशीन जो है बहुत ही सख्त बॉसेस हैं। दे मस्ट बी फेड विद, वो यहाँ पे फेड का मतलब खिलाने से है। फीड की एज ए थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो, ये फेड। तो गैस, फेड माने खाना, यानी मशीन जो खाती है वो खाती है कोयला। क्या खाती है मशीन? कोयला खाती है, ये कहना चाह रहे हैं। दे मस्ट बी फेड विद कोयल एंड डैश पेट्रोल टू ड्रिंक, एंड डैश पेट्रोल टू ड्रिंक। अब यहाँ पे गैस आप देख रहे हो कि एंड से पहले जो है फेड, क्योंकि बी आया हुआ है, और बी के साथ, क्योंकि बी की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे भी आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। गेव सेकंड फॉर्म है, गिव्स फर्स्ट फॉर्म में SAIS है, गिव फर्स्ट फॉर्म में, तो आपके पास थर्ड फॉर्म बचती है सिर्फ एक, बी। अब गैस यहाँ पे एक फ़ायदा देखो आप कितना बड़ा हो गया आपका, अगर देखा जाए तो। इस बात को मेरी सुनना, उस पर विचार भी करना आप लोग कि क्यों आप लोग एग्जाम में क्लोटेस छोड़ करके आ रहे हैं। अब जरा सोचो, अगर आपने छोड़ दिया कोई चीज़ तो वो आपके हाथ से गया, उसको आपको नंबर अब मिलेंगे नहीं, तो कन्फर्म है। अब आप क्लोटेस को ढंग से पढ़ ले। जैसे कि इसमें क्लोटेस को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये वाले नंबर फ्री के थे, ये एक नंबर तो मुझे लगता है कोई छोड़ के आएगा। अगर मान लीजिए क्लोटेस बहुत हार्ड भी होता तब भी बता रहा हूँ मैं, ये एक नंबर फ्री के हैं। अगर आपने ये कर दिया एक नंबर वाला, अब इसके बाद में 4 आपको गलत चले भी गए, भगवान ना करे ऐसा हो, तो भी आप नुकसान में नहीं है। यस, लेकिन अगर आप छोड़ दें तब तो पक्का नुकसान में। लेकिन अगर यहाँ पे आपके 4 से ज़्यादा यानी कि सही चले जाएँ कुछ, अब तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस है। लाइक आपके 2 सही चले गए, 3 गलत चले गए, तो आपको 1.25 मार्क्स जो है यानी कि 1.25 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। तो कोशिश करा करो, छोड़ने की कोशिश मत करा करो, करने की कोशिश क्या करो। तो दे मस्ट बी फेड विद कोयल एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक। तो पेट्रोल दिया जाता है पीने के लिए, मतलब मशीनें पेट्रोल से चलती हैं। एंड ऑयल, और ऑयल टू वॉश विद, एंड मस्ट बी केप्ट एट एन डैश टेम्परेचर, और उनको जो है एक डैश टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो गैस यानी कि डैश टेम्परेचर से मतलब अब यहाँ पर ऑप्शन हमें दिए गए हैं। जैसे कि पहला है आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब एक ऐसा जो कि अब मतलब फैशन में नहीं हो। आउटडेटेड मतलब जो रेस से बाहर हो चुका हो। अगला वर्ड है हमारा
ऑप्शनल, ऑप्शन मतलब एक तरह का मतलब बस ऑप्शन होना किसी चीज़ का, यस, ऑप्शनल होना किसी चीज़ का मतलब चाहो तो कर लो, नहीं तो नहीं। जैसे कि आपको ऑप्शन मिलते हैं बच्चों इस तरह से, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सर वैकल्प बोलते हैं, वैकल्प मेरे ख्याल से इस गैस। तो यहाँ पे ये भी आने से रहा, ये तो कंफर्म है कि आपका ये भी नहीं आएगा। अगला वर्ड है हमारे पास में ये ऑप्टिमिस्ट है बच्चों। ऑप्टिमिस्ट तो आप लोग सुनते ही हैं कई बार वर्ड, पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ये दो वर्ड आप सुनते हैं गैस। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट बोलते हैं निराशावादी को, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं आशावादी को। तो गैस यहाँ पर मशीनों के लिए क्या आशावादी और क्या निराशावादी, तो ये भी आपका यहाँ पे नहीं आने वाला है गैस। उससे अगला है आपका ऑप्टिमम। ऑप्टिमम कौन होता है, अनुकूल कोई चीज़ बनाना। तो गैस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ही पूरी तरह से करेक्ट। यस गैस, थोड़ा सा वोकेबलरी बेस था यहाँ पे लास्ट का वर्ड, और कुछ नहीं है, बाकी सब टुच्चे टुच्चे से सेंटेंस थे। तो यहाँ पे गैस एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट से। पहले में उसने आना है आपका डिपेंडेंट, क्योंकि आगे ओन आया हुआ है। दूसरे में आपका आ जाएगा मास्टर्स, और 9th में आपका हो जाएगा अपॉन। 10th में आपका आ जाएगा थर्ड फॉर्म गिवन, और 11th में आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्टिमम। तो गैस ये था आपका सेट नंबर 2 से क्लोट टेस्ट। आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिएगा, थोड़ा हमारा हौसला बढ़ जाए जिससे कि। और गैस किरण बुक के जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोट टेस्ट में ऑलरेडी करा चुका हूँ 100+ क्लोट टेस्ट, इकट्ठी एक सीरीज है बहुत शानदार वाली, बहुत शानदार तरीके से कराया गया है। आप चाहें तो उस सीरीज़ को भी देख सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल है मात्र 200 रुपये में, जो कि बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है। अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग भी करें तो वो आपको बहुत कीमती मिलेगा, और आप 1 महीने में उसको फिनिश नहीं भी कर सकते, ये भी बात पक्की है। नॉर्मली कोई ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग वाले आपको क्लोट टेस्ट कराएंगे नहीं। मैंने आपका किरण का टिपिकल ईजी सब तरह के क्लोट टेस्ट एक बार में फिनिश करवा दिए हैं। तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।